सन्यासी के पास अच्छा क्या है आप जाते हो, किसी संत के पास आप क्यों जाते हो? बड़े से बड़ा राजा महाराजा भी उसके पास जाता है। राजा के पास सब कुछ है, लेकिन वो फकीर के दरवाजे पर क्यों जाता है? फकीर के पास तो कुछ नहीं। राजा ने कामनाओं की तृप्ति की, राजा के पास साधन बहुत है, कामनाओं की तृप्ति के बहुत उपाय उसने किए, लेकिन संत कौन है? बोले सच्चा संत तो वो है जिसने कामना के ऊपर ही विजय प्राप्त कर ली। संत वो है जिसके पास कोई कामना नहीं है। और जब व्यक्ति कामनाओं से रहित हो जाता है, उसके प्रभाव क्षेत्र में जैसे ही आप पहुंचते हो, आपका भी गलत स्वभाव अच्छे स्वभाव में बदल जाता है। इसलिए किसी अच्छे संत के पास जब आप जाते हो तो आपको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। बोले मैं जब तक महाराज जी के पास रहती हूं या रहता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। वो जो आप सोचते हो अच्छा लगता है, वो क्यों लगता है? वो आपके तप का परिणाम नहीं है, वह उस महापुरुष के तप का परिणाम है। घर में अच्छा महसूस नहीं करते तो आप मंदिर में आते हो। जब तक आप मंदिर में हो तब तक आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यहां का वातावरण, यहां का संकेत क्या है? एक स्थान ऐसा है जहां पर सारे साधन मौजूद हैं, लेकिन वह व्यक्ति कामना से मुक्त नहीं है। भगवान शिव कौन है? बोले वहां साधन तो नहीं है, लेकिन शिव कामनाओं से मुक्त है। जब व्यक्ति कामना से मुक्त हो जाता है तो वह स्वयं भी सुखी हो जाता है, दूसरों को भी सुख देने की क्षमता आ जाती है। और तीसरा बोले उसके आभा मंडल में जो आ जाता है उसका स्वभाव भी परिवर्तित हो जाता है। बोले लेकिन गुरुजी ये तो बड़ा ही मुश्किल है, अपन तो कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकते। बात ठीक है, हाँ कामना से मुक्त हो सकता है ना। बोले ये रास्ता तो हमारे लिए बहुत कठिन है, अपना रास्ता तो इंद्र वाला ही ठीक है। आज ये जॉब कल वो जॉब, आज 1 मिलियन कल 2 मिलियन, आज ये मकान कल वो मकान, आज ये गाड़ी कल वो गाड़ी। ये रास्ता जिसके जीवन में है तो समझ लेना आज के बाद से किस रास्ते पर हो? इंद्र वाले रास्ते पर है। कोई नई मूवी भारत से इधर आई और आपके मन में इच्छा हो जाए देखने की, तो किस रास्ते पर हो? इंद्र वाले पर। मनोरंजन, धन, साधन, संपत्ति, यह सब कौन चाहता है? इंद्र चाहता है। लेकिन प्रमाण क्या निकला? यह सब होने के बावजूद भी आपको लगता है ये गाड़ी हो जाए, ये घर हो जाए, इतना पैसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इंद्र का प्रमाण याद रखना, सबके होने के बाद भी जीवन में शांति आ जाए ये जरूरी नहीं है। क्यों? बोले कामना से मुक्त होना जरूरी है। तो भगवान शिव का रास्ता, भगवान शिव क्या? बोले भस्म लगाए हुए हैं, मानो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कामना है ही नहीं। लेकिन बोले गुरुजी ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, अपन तो सांसारी लोग हैं, कोई ऐसा रास्ता बताइए। ये कामना से मुक्त होना अपने बस का? अपने पास तो अनेकों कामनाएं हैं। तब एक तीसरा भी विकल्प है, बताओ। हाँ देखो कहा किसी ने, हाँ जानो जानो जानो। तीसरा रास्ता इजी। शंकर भगवान वाला बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि बिल्कुल कोई कामना ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तब क्या है? तीसरा रास्ता देखो। तीसरा रास्ते के लिए आपको चलना पड़ेगा क्षीर सागर में। क्षीर सागर में कौन है? श्री विष्णु नारायण। क्या है? कर क्या रहे हैं? विश्राम। विश्राम आदमी कब करता है? आनंद में। तो श्री विष्णु का क्या है? पिक्चर क्या है? कहीं काम करते हुए देखा क्या कि कोई रजिस्टर से साइन कर रहे हैं बैठ करके? क्षीर सागर में कोई टेबल नहीं भाई, कोई नो वर्क, कुछ चले, कोई ऑफिस कुछ चले। जब भी क्षीर सागर में देखोगे श्री विष्णु क्या कर रहे हैं? हाँ। और दूसरी बात प्रतीकात्मक उससे अच्छी, जो उससे भी अच्छा आपको लगे, वो क्या है? अन्य जगह तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वहां श्री लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु की चरण से। अब लो काम कुछ नहीं। देखो वहां इंद्र तो बेचारा बड़ा भागा दौड़ी करता है, इधर उधर ये किया वो किया, लेकिन वहां क्या है? श्री विष्णु आनंद में है और लक्ष्मी जी क्या है? उनकी चरण सेवा कर रही हैं। और क्या बोले? विष्णु भगवान के चेहरे पर भी कभी कोई
लेकिन अंतर क्या है? इंद्र कामनाओं से मुक्त नहीं है, भगवान शिव के पास कोई कामना नहीं है। इंद्र कामना से मुक्त नहीं है, भगवान शिव के पास कोई कामना है ही नहीं, या भगवान शिव कामनाओं से मुक्त है। और श्री विष्णु कामना से तो मुक्त नहीं है, लेकिन श्री विष्णु की एक ही कामना है कि जब भी कोई उनका भक्त दुखी होता है तो वो भक्त के दुख को देख करके धरती पर अवतरित हो जाते हैं। ये श्री विष्णु है। मानो श्री विष्णु की एक कामना है कि कोई दूसरे का दुख जो व्यक्ति न देख सके, वह कौन है? भगवान विष्णु बार बार धरती पर आते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब जब कभी धरती पर अधर्म बढ़ता है, भगवान क्या कहते हैं? मैं अवतरित होता हूं। अनेकों अवतार श्री विष्णु में ले लिए, अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं उनको, लेकिन उसके बाद भी जब भी कभी भक्त दुखी होता है, भक्त के दुख को देख करके श्री हरि भी क्या है? दुखी हो जाते हैं। जब आप दूसरों के दुख से दुखी होने लग जाओ, अथवा तो दूसरे की कामना की पूर्ति में ही आप अपनी शक्ति लगा दो, तब क्या है? बोले यह सुख प्राप्ति का तीसरा रास्ता है।